नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि की अद्भुत कहानी माँ का चमत्कार, आइए सुनते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं तभी कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद करती है? क्या सच में माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं या ये सिर्फ एक विश्वास है? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और चमत्कारी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी सोच बदल देगी। आइए सुनते हैं। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता बीमार रहते थे, माँ घर संभालती थी और घर की सारी जिम्मेदारी राहुल पर थी। राहुल मेहनती था लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन अचानक राहुल की नौकरी चली गई। घर में पैसे खत्म होने लगे। पिता की तबीयत और खराब हो गई। राहुल हर दिन भगवान से प्रार्थना करता लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं नजर आता। धीरे धीरे वह टूटने लगा। एक दिन राहुल की माँ ने उससे कहा, बेटा, नवरात्रि आने वाली है। इन 9 दिनों में सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करो। राहुल ने पहले तो इसे सामान्य बात समझा, लेकिन जब हर रास्ता बंद हो गया तो उसने माँ की बात मान ली। जब नवरात्रि का पहला दिन आया, राहुल ने सुबह उठकर स्नान किया, माँ की मूर्ति के सामने दीप जलाया और पहली बार दिल से प्रार्थना की, हे माँ, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद करें। उस रात राहुल को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक दिव्य स्त्री उसे मुस्कुराकर देख रही है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। सुबह उठते ही राहुल को अजीब सी शांति महसूस हुई। दूसरे दिन राहुल को अचानक एक पुराने दोस्त का फोन आया जिसने उसे एक छोटी सी नौकरी ऑफर की। राहुल हैरान था, क्या ये माँ का संकेत है? नवरात्रि का चौथा दिन आया। यह दिन समर्पित है माँ कुष्मांडा को। राहुल ने पूरी श्रद्धा से माँ कुष्मांडा की पूजा की। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है। धीरे धीरे राहुल की जिंदगी बदलने लगी। पिता की तबीयत सुधरने लगी, घर में पैसे आने लगे, उसके काम में तरक्की होने लगी। राहुल अब समझ चुका था, यह सब माँ की कृपा है। दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक दिन राहुल को पता चला कि उसकी नई नौकरी भी खतरे में है। वह फिर से डर गया। इस बार राहुल ने हार नहीं मानी। उसने पूरी श्रद्धा से माँ का नाम लिया। माँ, अब सब कुछ आपके भरोसे है। नवरात्रि के आखिरी दिन राहुल को एक बड़ी कंपनी से कॉल आया। उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। सिर्फ नौकरी ही नहीं, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब राहुल समझ चुका था, माँ केवल मंदिर में नहीं होती, माँ हर उस जगह होती है जहाँ सच्चा विश्वास होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, मुश्किल समय में विश्वास मत छोड़ो। माँ की भक्ति सच्चे दिल से करो। चमत्कार तभी होता है जब विश्वास मजबूत होता है। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में परेशान हैं तो एक बार सच्चे मन से माँ को याद करें, क्योंकि माँ कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं। वो हमेशा अपने बच्चों का साथ देती हैं। आखिर हम सब तो माँ के ही बच्चे हैं ना, वो हमें अकेला कैसे छोड़ सकती हैं। दोस्तों, कहते हैं हिंदू मान्यताओं के अनुसार विशेष रूप से दुर्गा माता और उनके स्वरूप जैसे माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को संकेत देती हैं। ये संकेत कई रूपों में माने जाते हैं, जैसे
बार बार एक ही सपना आना, अचानक मन में शांति या ऊर्जा महसूस होना, बिना कारण कोई रास्ता खुल जाना, किसी के माध्यम से ही सही सलाह मिलना, पूजा करते समय विशेष अनुभव होना। भक्ति में इसे माँ की कृपा और मार्गदर्शन कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप भक्ति में विश्वास रखते हैं तो ये माँ का आशीर्वाद है। अगर आप तर्क से सोचते हैं तो ये आपके मन की शांति है। लेकिन एक बात दोनों में समान है, सकारात्मक ऊर्जा आपको आगे ही बढ़ाती है। दोस्तों, हर चीज को संकेत मान लेना भी सही नहीं है। ध्यान रखें, जो चीज आपको शांति और सही दिशा दे वही सकारात्मक संकेत है। जो डर, भ्रम या गलत रास्ते पर ले जाए वह संकेत नहीं, मन का भ्रम है। अगर आप सच्चे मन से माँ दुर्गा को याद करते हैं तो चाहे वह आस्था हो या मन की शक्ति, आपको सही रास्ता जरूर मिलेगा। जय माता दी।